हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र नाथ पंडित जी के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस यानी भर्ती जो हुई थी 2020 में, इसका जो है जेल वार्डन और जो है फायरमैन घुड़सवार परीक्षा जो हुई थी, इसका जो है 19/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट का जो है जीएस का पार्ट आज हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों आप जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं तो आपके जो है ये रिपीट भी होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के संस्थापक और गुलाम वंश के पहले सुल्तान थे। यह गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी के एक गुलाम थे। इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मीनार की नींव डाली। गौरतलब है कि दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक संस्थापक अगर माना जाता है तो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। इसमें जो है 2 विकल्प दिए गए हैं, इसमें आपको सही बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें दिया गया है दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका जो उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण के में किया जाता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। ये सही बात है। दूसरा है, उपयोग किए जो है गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर और बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों ये बी हो जाएगा। ए सही है और दूसरा गलत है। ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका जो है उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण के में किया जाता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभवांतर के साथ कार्य कर सकता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से विकल्प भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? तो इसमें एक भाषा नहीं है, इसका यह फारसी भाषा है। भारतीय जो संविधान में की जो 8वीं अनुसूची में फारसी भाषा को आधिकारिक भाषाओं में नहीं सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का शामिल समाकलन है। प्रारंभ में हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के में एक भाषा सिंधी और 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई, जबकि 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 के तहत बोडो, संथाली, मैथिली तथा डोगरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, छोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में रासलीला है, रामलीला है, ख्याल है, नौटंकी है, नकाल है, स्वांग है, दादरा है, कजरी है, झोरा है, जो है छपेली है, जैता और चरकुला नृत्य शामिल है। कथक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है और यह भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूपों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं हो जाएगा। नीलगिरी खापसी गेहूं के एक उच्च उपज वाली किस्म है। भारत जो दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। खापली गेहूं एबिसिनिया केंद्र में उत्पन्न हुआ माना जाता है और संभवतः पश्चिमी घाट क्षेत्र में अरब व्यापारियों द्वारा भारत में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी CAPT में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रुप ए। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी CAPT ए ग्रुप के अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में स्थित है। यह अकादमी को राज्यों
के सीधी भर्ती के उप पुलिस अधीक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाख नायर। विशाख नायर को अगस्त 2020 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। शौर्य चक्र भारत का शांति के समय वीरता का पदक है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता या प्रकट शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इथोपिया की मुद्रा क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिर। इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। यह अफ्रीका के पश्चिम में स्थित एक स्थल रुद्र देश है जो सरकारी तौर पर इथोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा एवं इसकी मुद्रा बिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का ब्राजील देश के बाद द्वितीय विशालतम देश है। अर्जेंटीना का नाम अर्जेंटीनम से पड़ा जिसका अर्थ चांदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मानवाधिकार जो है परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2006 में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन 15 मार्च 2006 को किया गया था। इसने मानवाधिकार आयोग का स्थान किया। इस परिषद में के कुल 47 सदस्य यहाँ पे लिया होना चाहिए। इनका कार्यकाल 3 वर्ष है। यह संस्था सीधे महासभा के अधीन होगी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, ये बहुत पूछा जाता है, को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 है। भारत में 5 गुप्तचर विद्यालय हैं। देश का 5वां गुप्तचर विद्यालय अजमेर रोड का पर दमही कला में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष। द कैलकटा क्रोमोसोम नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष हैं। अमिताभ घोष अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार हैं। इनके द्वारा रचित एक उपन्यास द शैडो लाइन्स के लिए उन्हें जो है सन 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें वर्ष 2018 का 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्नानुसार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण हाइग्रोमीटर है। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, कैल्शियम क्लोराइड है, फास्फोरस है, पेंटाऑक्साइड है, साधारण नमक है आदि को जो है जलवाष्प के शोषक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत में लोसूंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो ये हो जाएगा सिक्किम। लोसूंग या लोसांग त्यौहार सिक्किम राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। तिब्बती लूनर कैलेंडर के अनुसार साल के 10वें महीने के 18वें दिन लोसूंग उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव मुख्य रूप से 4 दिन तक चलता है। इस त्यौहार में किसान अपने जो फसलों की कटाई का जश्न मनाते हैं। 15 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य रूस, यूके, फ्रांस, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, रूस है, यूके है, फ्रांस तथा चीन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में की गई थी। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए गुलाम वंश का। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश की नींव डाली। ये गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मीनार है, बार बार कुतुबुद्दीन निकल रहा है, कुतुब मीनार की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्पी स्मारक समूह। हम्पी स्मारक समूह कर्नाटक में स्थित है। अन्य तीनों स्थल जैसे मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को में कुल 40
स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, जिसमें 32 सांस्कृतिक श्रेणी में, 7 प्राकृतिक श्रेणी में और 1 मिश्रित श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ जो है भूमि का एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुसमर्थन, पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश के साथ जो है भूमि सीमा का एक समझौता जो है जून 2015 में किया। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद प्रभावी हुआ। इस समझौते के तहत 111 जो है एन्क्लेव के जो है 17,160.63 एकड़ क्षेत्र का हस्तांतरण भारत द्वारा बांग्लादेश को, जबकि 51 एन्क्लेव के 7,110.02 एकड़ क्षेत्र का हस्तांतरण बांग्लादेश द्वारा भारत को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 31 अक्टूबर, सी हो जाएगा। पटेल के जन्म भारत जो है के राजनीतिक एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आरंभ वर्ष 2014 से हुआ था। वर्ष 2021 में लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती मनाई गई। वर्ष 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को किस श्रेणी में किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। मानव तस्करी और जो है जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। अनुच्छेद 23 मनुष्यों के क्रय विक्रय, बिगाड़ तथा इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम को प्रतिषिद्ध करता है तथा इसके उल्लंघन को दंडनीय अपराध घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21, मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली? जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मानवाधिकार परिषद। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में 2006 के दौरान मानवाधिकार परिषद ने मानवाधिकार आयोग की जगह ले ली। मानवाधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका गठन 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में नोटबंदी यानी विमुद्रीकरण जिसे कहते हैं कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को हुई थी। भारत में नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को दूसरी बार हुई। इससे पहले भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा सन 1978 में सर्वप्रथम मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया, जिसमें 1000 और 5000 के नोट बंद किए गए थे। स्वतंत्रता से पूर्व पहली बार विमुद्रीकरण सन 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नोएडा हो जाएगा। मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले ने राज्य की जो है जीडीपी में अधिक योगदान दिया है। नोएडा प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी शीर्ष जिला रहा। गौरतलब है कि वित्त वही 2020-21 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस क्रम में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में विकल्पों में से किसे जो है भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक-मोहन रेखा। भारत और चीन के बीच एक रेखा का जो है मैक-मोहन कहा जाता है। यह अस्तित्व में सन 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच सिमला समझौते के तहत आई थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2430 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम जो है यह डुरंड रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है यह रेडक्लिफ रेखा है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच की रेखा निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फ्रांस। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस ने लागू किया। यहाँ पर सन 1654 में जीएसटी लागू हुआ था, जबकि भारत में जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ।
भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश राज्य बना है, भारत में तो राज्य है, राज्य असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 59। जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार ने कुल 59 चीनी ऐप्स को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जनवरी 2020 में आशुगंज और अखौरा के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। जनवरी 2020 में आशुगंज और अखौरा के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए बांग्लादेश ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। समझौते का उद्देश्य बांग्लादेश के आशुगंज नदी बंदरगाह और अखौरा भूमि बंदरगाह के बीच 58.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन राजमार्ग में उन्नयन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जतरा भगत। 1913-14 में हुई ताना भगत आंदोलन के नेता जतरा ताना भगत माने जाते हैं। इनकी अगुवाई में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में ताना भगत भू लगान माफ़ करने, गौरक्षा गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन में शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान के नीति निर्देश सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई? तो ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में के निर्माण में निम्न देशों के संविधान की सहायता ली गई है, जैसे कि एक तरफ संबंधित देश हैं, एक तरफ विदेशी स्रोत हैं। नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए हैं। प्रस्तावना और मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिया गया है। गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है ये फ्रांस से लिया गया है, और जो संघीय विशेषता है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तरबूज। तरबूज की खेती जायद फसल के रूप में की जाती है। इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अधिक क्षमता होती है। उत्तर भारत में ये फसलें मुख्यतः मार्च और अप्रैल में बोई जाती हैं, और तरबूज, खीरा जैसे ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्व सचिव। राजस्व विभाग का उच्चतर अधिकारी राजस्व सचिव होता है। राजस्व का तात्पर्य सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर और शुल्क, निवेशों पर प्राप्त ब्याज और लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को राजस्व प्राप्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन की डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर थे, जिन्होंने अक्टूबर-नवंबर 1947 के भारत पाक संघर्ष में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटेस्ट पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका के साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 2008 में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था। 27 अक्टूबर 2008 को इस कानून को एक घोषणा द्वारा संशोधित किया गया, जिसके तहत अध्याय 2 की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की जगह डिजिटल हस्ताक्षर को जगह दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम में
उच्च क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। सबसे पहले हेड कांस्टेबल, फिर इंस्पेक्टर, फिर जो है सहायक उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोट की संख्या कितनी थी? ये हो जाएगी 17,165 मिलियन। नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के जो नोटों की संख्या थी 17,165 मिलियन थी। सबसे पहले नोटबंदी 1978 में हुई थी। स्वतंत्रता पूर्व नोटबंदी 1946 में हुई थी। दूसरी बार नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों को पढ़ना है और जो है सही विकल्प चुनना है। तो बोबिली जो वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत जो है इस्तेमाल किया जाने वाला एक वृहत जो है खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। तो ये भी जो है सही हो जाएगा। और जो है बोबिल वीणा को आमतौर पर एंकड़ा वीणा के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। तो ये दोस्तों ये भी बात सही है। तो यानी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 सही है और सेकंड भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर है, मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 वर्ष का। मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1946 से 47 ईस्वी में जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कार्यात्मक समिति के रूप में की थी। 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक नई मानवाधिकार परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 38 क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है जो कि बहुत ही प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।